ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका। अहिंसा परमो धर्म की, अनंत अनुष्ठ परमेष्टि भगवंतों की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, संत श्रवण आचार्य परमेष्टि गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की, अभिनव आचार्य परमेष्टि गुरु श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय। जिनका 9 करोड़ मुनि राज की जय। पूज्य अर्घरत्न गुरुमती माता जी की जय। पूज्य अर्घरत्न ऋणमती माता जी की जय। आरिका संघ की जय। बड़े बाबा का प्रवेश द्वार, इसको आचार्य श्री क्या कहते थे? महा दमदार वो, दमदार वो दमोह है। अब दमदार मोह को दम लगा करके नष्ट करने की प्रक्रिया बड़े बाबा ने बताई। आप लोग तो भूले गए, कहाँ याद है? उसको तरोताजा करने के लिए आचार्य श्री ने खूब आप लोगों को कसा है, नहीं कसा? हाँ। और अब कितने कसे गए तुम, ये अपने आप को पूछना है और उसको अपने जीवन में भले कितना भी दमदार मोह रहे, लेकिन जब अपनी आत्म तत्व का हमें परिचय प्राप्त होता है तो वो अपने आप पहले खिसक जाता है, खिसकाना नहीं पड़ता है। अभी लग रहा है दमदार वो, लेकिन उसमें दम है ही नहीं। अपने को अपने दम का ख्याल नहीं है, तब तक वो दमदार लगता है। जब अपना ख्याल आ जाता है तो सबसे पहले 8 कर्मों में यदि किसी पर घात होता है तो वह मोहिनी कर्म ही है। एक बार उसकी वो देखा नहीं कि उसके 2 टुकड़े हो जाते, देखने मात्र से। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। और जैसे दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी 2 टुकड़े हुए ना, तो सबसे पहले जो दृष्टि में विपरीतता आती है वह समीचीन हुई कि चारित्र मोहिनी भी वहाँ से खिसकना प्रारंभ कर देता है। अनंतान बंदी जो अनंत संसार अनंत दुख का कारण है, एक साथ अपने अंदर से खिसक जाती है। उसको अब कभी उत्पन्न ना हो सके, उसको यदि प्रयास करना है तो उसके माध्यम से वह अनंत मोह को देने वाला यदि कोई कषाय रूप परिणाम है, जिसको आचार्य कुंद जी ने कहा कि चारित्र का प्रतिबंधी यदि कोई है तो वह कषाय है। उस कषाय के माध्यम से हम ना अपने आप को जान पाते हैं, ना उस रूप में आचरण कर पाते हैं। लेकिन प्रभु और गुरु की यह महिमा रही है कि उन्होंने उसको निर्बल बनाने के लिए उसको कहीं भगाया नहीं। पहले सुनते थे ना कि एक बार ऐसा हुआ कि पूरी प्रजा बड़ी परेशान, अरे जहाँ देखो वहाँ पर धूली धूले क्या करें। तो राजा के पास गए सब। अब जैसे नहीं है पहले की बात कर रहे, इसलिए हमने पहले बता दी कि राजा के पास गए। और राजा के पास गए तो उन्होंने कहा राजा बहुत परेशान है हम धूल से, जब देखो तब कहीं भी देखो कहीं भी आ जाती, उसके कोई आने के द्वार ही नहीं है, कहाँ से बंद करे इस धूल को आने का। राजा ही पड़े पेशोपस में पड़ गया कि कहाँ से इसको लेके आए। अब प्रजा आई है तो कुछ ना कुछ तो उसको, राजा है तो धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय किया करे, काय का? प्रजा का। अपना न्याय नहीं, प्रजा का न्याय करना पड़ता। तो उन्होंने कहा बहुत प्रचार किया, सब कुछ किया, अब इधर धूल हटा उधर और धूल आ जाती, अब क्या करें? ऐसी तो हटने वाली नहीं। तो राजा
के दरबार में कोई और प्रजा के साथ साथ मंत्रीगण भी होते, मंत्रियों की मंत्रणा प्रारंभ हुई। उन्होंने कहा ऐसे कभी नहीं हटने वाली धूल, फिर क्या करें? तो उन्होंने कहा इनको तो एक मार्ग बताओ, और अपन तो बता नहीं सकते। राजा से पूछा और राजा के सामने अपन बोले तो फिर क्या हो जाए? हैं, राजहट, बालहट, त्रियाहट, साधुघट, हटैहट है, सब हट जाए फिर क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा राजा से निवेदन किया जाए, और राजा से निवेदन किया गया कि राजन ऐसे धूल नहीं हटने वाली, अपने शरीर की और पैरों की सुरक्षा करना है तो इनको पादत्राण चाहिए। जो पैरों को त्राण माने रक्षा, पैरों की रक्षा कर सके, ऐसा कुछ अपने जीवन में ईजाद करो जिससे यह समाप्त हो सके। उन्होंने कहा है ऐसे, तुम ही लोग बताओ। हाँ, तो फिर मंत्रियों ने बताया ना धूल हटने वाली है, ना तुम कुछ प्रयास करो, हटाना है तो उससे उपयोग हटाओ, और बीच में क्या आ जाए? पादत्राण होते हैं जूता चप्पल, तो वे पहन लो तो तुम्हारा पैर भी सुरक्षित हो जाए और धूल भी तुम्हें नहीं लगेगी। इस प्रकार से ऐसे ही अपने भगवंतों ने, आचार्यों ने दमदार मोह को हटाने के लिए हटाओ, अंधेरे को हटाओ हटाओ, खूब प्रयास मत करो, एक ज्ञान की किरण उत्पन्न कर लो और अंधकार नष्ट हो जाएगा। ऐसा ही सूत्र दे दे करके गए हैं, और जितने सूत्र हैं उन सूत्रों को पढ़ने से और सुनने से कार्य नहीं होता है, उसको अपने जीवन में आचरण में लाने से कार्य होता है। थोड़े से जूते चप्पल पैरों में डाल दिए और धूल से निजात प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार ज्ञान रूपी यदि अपने पास सम्यक ज्ञान की किरण है तो कितने भी दूर के अधिक, कितने भी तीव्र मोह आ जाए उसको भी हम दूर कर सकते हैं, अलग अलग दिखाई दे सकता है। ये अपने गुरुओं की महान कृपा है। उस कृपा को अपने जीवन में आचरण करके और अपने जीवन को महान बनाने के लिए वाणी सुनना ही नहीं है, सुन करके उसको अवधारण करके आचरण में लाना है, तभी पर अपना संसार कम हो सकता है और अपनी आत्मा का तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। करे ऐसी भावना से बोलो आचार्य परमेष्टि गुरु विद्यासागर जी महाराज राज की जय। इतनी और जल्दी? हाँ, जल्दी